मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृत से लब्धि तृणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मनवांछित फल दातार। अहो, संसार का स्वभाव कैसा विचित्र है। जो पूर्वान्ह में स्नेह के अनुराग से रक्त दिखाई देते हैं वे अपराह्न में वैसे दिखाई नहीं देते हैं। प्रदेशी राजा और सूर्यकांता महारानी के बीच कितना अपूर्व प्रेम था। वे दोनों एक दूसरे के वियोग को सहन नहीं कर पाते थे, परंतु यह प्रेम कब तक टिका रहा। उसी सूर्यकांता महारानी ने अपने पति प्रदेशी राजा को जहर का कटोरा पिला दिया और अपने हाथों से उसका गला दबोच दिया था। परपुरुष के संग में आसक्त बनी चुड़नी माता ने अपने पुत्र ब्रह्मदत्त को जीवित जला देने के लिए कैसा भयंकर षड्यंत्र रचा था। ग्रंथकार महर्षि वाचकवर्य श्री उमास्वाती जी महाराज संसार के स्नेह प्रेम को धिक्कारते हैं। संसार में निर्दोष प्रेम कहाँ मिलता है। वह तो प्रेम के निवास में पूरा स्वार्थ ही होता है। सुनी हुई घटना है। बंबई में दो भाई रहते थे। उन दोनों में अपूर्व प्रेम था। एक दिन छोटे भाई ने बड़े भाई को अपने घर आने के लिए आमंत्रण दिया। दोनों भाई वातानुकूलित कक्ष में एक ही टेबल पर बैठकर एक ही थाली में बिजबानी उड़ा रहे थे। बहुत ही आनंद से दोनों भाइयों ने भोजन किया और भोजन की समाप्ति के बाद पता नहीं क्या घटना बनी, कहाँ से आग की चिंगारी आ गिरी और वे परस्पर झगड़ पड़े, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए। दोपहर के समय वह मामला अदालत में गया और आखिर वे दोनों भाई जीवन भर के लिए एक दूसरे के दुश्मन हो गए। ऐसी तो अनेक घटनाएं हमारे दैनिक जीवन व्यवहार में देखने पढ़ने व सुनने को मिलती है। वृक्ष जब हरा भरा होता है तब अनेक पक्षी आकर उस वृक्ष पर घोंसला बनाते हैं। कोयल के कूजन से वह वृक्ष गूंज उठता है। पथिक आकर उस वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं। माली आकर उस वृक्ष का सिंचन करता है। परंतु जब वही वृक्ष जीर्ण शीर्ण हो जाता है, फल फूल से रहित हो जाता है, तब उस वृक्ष के पास कौन आता है? कोई नहीं। सरोवर में जब तक पानी भरा होता है तब तक हजारों मनुष्य व पंखी वहां आते हैं, परंतु ज्यों ही वह सूख जाता है त्यों ही सभी व्यक्ति उससे दूर चले जाते हैं। संसार में प्रेम करते हैं धन से, संसार में प्रेम करते हैं पद से, संसार में प्रेम करते हैं शक्ति से। अर्थात यदि आपके पास धन है, पद है अथवा शक्ति है तो दुनिया आपसे प्रेम करेगी, तुम्हारे प्रति आदर भाव व्यक्त करेगी। परंतु यदि आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो आपके ही स्वजन मित्र आपसे दूर रहने की कोशिश करेंगे। इसलिए तो प्रभु महावीर ने कहा है, संसार स्वार्थ से भरा हुआ है, संसार के संबंध स्वार्थ से भरे हुए हैं। संसारिक संबंधों की भयंकरता को लक्ष्य कर ही तो आनंदगंज योगीराज ने गाया है, ऋषभ जीनेश्वर प्रीतम मारो रे और न चाहू रे कंत, रिजो साहिब संग ने परिहरे रे मांगे सादी अनंत। वे कहते हैं, युगादिदेव आदिनाथ परमात्मा ही मेरे प्रियतम हो। मैं उन्हीं से प्रेम चाहता हूँ। मैं उन्हीं के चरणों में आत्मसमर्पण करना चाहता हूँ। वे ही मेरे नाथ है, वे ही मेरे सर्वस्व है। अब मुझे किसी की चाह नहीं है, अब मेरी अन्य कोई राह नहीं है। परमात्मा के साथ ही प्रीति सादी अनंत है, जबकि दुनिया में जो प्रीति होती है वह सादी शांत होती है। लग्न आदि के द्वारा संसार में जो संबंध जोड़े जाते हैं वे संबंध अधिकतम जीवन पर्यंत रह सकते हैं। वर्तमान युग में तो इन संबंधों के बीच प्रतिक्षण खतरा है। किसी भी समय जीवन के किसी खतरे की घंटी बज सकती है। आज के डाइवोर्स के युग में तो लग्न जीवन के संबंध भी कहाँ स्थिर है। अमेरिका जैसे देश में तो एक ही स्त्री अपने जीवन में डाइवोर्स द्वारा 18 पति कर लेती है। संसार में जड़ पदार्थों का सौंदर्य भी कहाँ स्थिर है। जगत के समस्त पदार्थ परिवर्तनशील है। जिस वस्तु को देखकर सुबह मन आनंदित होता है, शाम को उसी वस्तु को देखकर मन उद्विग्न बन सकता है। बस इसी प्रकार स्त्री के क्षणिक रूप पर मोहित व्यक्ति अपनी आत्मा के भाव प्राणों का ही नाश करता है। आत्मा का सौंदर्य शाश्वत है,
उद्गल का सौंदर्य क्षणिक है। इंद्र महाराजा ने शरत कुमार चक्रवर्ती के अद्भुत रूप सौंदर्य की प्रशंसा की। एक मनुष्य के रूप की इस प्रकार की प्रशंसा सुनकर दो देव ब्राह्मण का रूप धारण कर हस्तिनापुर आए। चक्रवर्ती का यह कथन सुनकर दोनों ब्राह्मण चले गए। थोड़ी ही देर बाद कीमती वस्त्र और स्वर्ण रक्त के अलंकारों से सुसज्जित होकर सनत कुमार चक्रवर्ती अपनी राजसभा में पधारे। हजारों नर नारियों ने चक्रवर्ती का जयघोष किया। चक्रवर्ती ने आसन ग्रहण किया और उसी समय ब्राह्मण वेशधारी दोनों देव राजसभा में उपस्थित हुए। परंतु यह क्या, चक्रवर्ती के दर्शन के साथ ही उन्होंने अपना मुंह फेर लिया। उनकी इस प्रवृत्ति से चक्रवर्ती को भारी आश्चर्य हुआ। वे बोले, अरे ब्राह्मण, मेरे रूप दर्शन के लिए आए हो ना, तो मेरे सामने देखो। चक्रवर्ती की यह बात सुनकर ब्राह्मण वेशधारी देवों ने कहा, अब क्या देखें, आपका रूप तो नष्ट हो चुका है, आपके शरीर में रोग पैदा हो गए हैं। आपको विश्वास न हो तो थूक कर देखें। तुरंत ही चक्रवर्ती ने पानदानी में थूका और उस थूक में उन्होंने छोटे छोटे कीड़ों के दर्शन किए। बस तुरंत ही चक्रवर्ती के रूप अभिमान पर चोट लगी। सोचने लगे, अहो कैसा यह क्षणभंगुर देह है, अहो इतने अल्प समय में इस देह की ऐसी विकृति। और उन्होंने आत्मकल्याण के पथ पर प्रयाण कर दिया। भयंकर रोग परिसर को सहन कर सदा के लिए बंधन मुक्त हो गए। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम।